खुदा की परछाई को कहते हैं। मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो हम तो एक ही पैगाम लेके जाते हैं अल्लाह के दरबार से निकलती है कि अल्लाह कर्म करना, लिल्लाह कर्म करना, परवरदिगार आलम बेसब पे रहम करना। मांगने नहीं जाते। लोगों ने कहा क्या जबरदस्ती जीतते हो? हमने कहा नहीं, हमारे यहाँ शर्त ये है कि अगर हमारे यहाँ वाल्मीकि की लड़की की शादी है तो चाहे हमको कोठी में एसी चला के सोना पड़े, लेकिन वाल्मीकि का रिश्तेदार बिना रजाई के नहीं सोगा, इसलिए चुनाव जीत कर आते हैं। बातों सब नमस्कार दोस्तों, हम दीपक, आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहानपुर में कटरा विधानसभा 131 के कांग्रेस के प्रत्याशी मुन्ना सिंह जो विधायक जो अपने आप को एक मसीहा, गरीबों के मसीहा बने हुए हैं, मैं उनसे जानूंगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया। सर, ये बताइए आपका राजनीतिक करियर कैसे शुरुआत हुआ? जब देश पर आता ताइयों ने कब्जा किया, ठीक उसी तरीके से कटरा विधानसभा पर गरीब मजदूर किसान भाइयों पर चुने हुए प्रतिनिधियों ने वसूली और दबाव बनाया, उनसे जात पूछकर उनका अपने दरवाजे पर तिरस्कार किया। तो दिल में आया कि जो गरीब परेशान किया जा रहा है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा हो, चाहे नेताओं के द्वारा, बहुत महत्वपूर्ण वोट लेकर के अपने दरवाजे से अपमानित करके भगाने का जब अपनी आंखों से देखा तो मेरा खून खोला और मैंने कहा था कि अगर किसी भी गरीब मजदूर किसान भाई के साथ अत्याचार हुआ तो उसको न्याय दिलाने के लिए राजनीति का ही एक माध्यम था। राजनीति जो है व्यवसाय नहीं है, राजनीति सेवा का माध्यम है। जी सर, मैंने सुना है कि आपके दर पे कोई भी जाए वो खाली हाथ नहीं आता है। बिल्कुल सर, इसके बारे में किसी बैकग्राउंड जो भी गया, मैंने कोई खाली नहीं आता, इसके बारे में क्या कहते? देखिए, सत्य बात तो ये है कि दरवाजे पर जब भी कोई व्यक्ति गया तो हमारी आदत में रहा है कि चाहे रात्रि के 2 बजे हो, बरसात हो रही हो, जब किसी व्यक्ति का फोन जाता है तो जरूरतमंद बावला होता है, परिस्थिति जन्य फोन करता है, तो हमने उसका फोन भी उठाया और फोन उठाकर उसी समस्या का समाधान किया और समाधान करने के बाद बैक कॉल करके उससे बताया भी कि आपकी समस्या का समाधान हो गया है। जी, सत्य घटना ये है कि हमारे पास देने कुछ नहीं है। राजनीति 4 बिंदुओं पर टिकी होती है: स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी सुविधा और सुरक्षा। जहाँ तक मेरा मानना है, जब प्रशासन के द्वारा किसी को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तभी आदमी हमारे पास जाता है। और मैं सुरक्षा के मामले में बहुत जागरूक रहता हूँ। जब भी किसी गरीब पर अत्याचार होता है तो मेरा खून खोलता है और मैं चाहता हूँ कि हर गरीब को न्याय मिलना चाहिए। कोई गरीब चोरी करके पहुँच जाता है तो उसको समझा देते हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है। अरे सर, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है और कांग्रेस में आए, इस पे क्या कहना चाह रहे हैं आप? दरअसल भारतीय जनता पार्टी में मैंने 28 साल राजनीति की थी और 28 साल में हमने 2 चीजें देखी थी कि वहाँ जो है मठाधीश ज्यादा हैं। अभी बहुत जल्द में, पिछली बार जब मैं भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चल रहा था 2017 में, तो आवाम को कहा गया था कि केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मौर्य समाज को, काशी समाज को, कुशवाहा समाज को, मल्लाह समाज को गुमराह करके उन्होंने जीत तो हासिल कर ली और जिसके हक में, जैसे केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री होना चाहिए था, ओबीसी का मुख्यमंत्री होना चाहिए था उस समय, तो भले ही वो बनाते सामान्य का अच्छी बात थी, योगी आदित्यनाथ जी को बताया, उनका भी आदर करता हूँ, लेकिन किसी को ठगा नहीं जाना चाहिए, हम ठीक नहीं। अब योगी आदित्यनाथ जी इस बार चल रहे हैं, उन्होंने इस बार मुझे लगा सही निर्णय लिया। पिछली बार किसी को गुमराह किया गया, ये ठीक नहीं था। और भारतीय जनता पार्टी के साथ मैंने जो कुछ दिया है, दिया ही लिया, अभी तक कुछ नहीं है। 3 जिला पंचायत के सदस्य जब हमने जीते थे तो लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपको पार्टी ने निकाल दिया है। तो हमने, तो पत्रकारों ने ही पूछा था, आपके भाइयों ने, तो हमने उनसे कहा था कि मेरे लहजे में जी हुजूर ना था, इससे ज्यादा मेरा कसूर ना था। सर, जनता की अभिलाषा है कि आपने राजनीतिक करियर कब से शुरुआत किया था? देखिए, राजनीति तो मैं छात्र जीवन से करता हूँ। हमारा एक काबिल तारीफ मामला ये है कि
आज़ादी से अब तक प्रधानी हमारे घर बार में भाई या भाभी या कोई घर से रहा। और काबिल तारीफ बात यह है कि तिलहर टाउन जो पड़ता है वहाँ हमारा एक मकान है बहदुल्लागंज में, तो वहाँ 2970 वोट मुस्लिम भाइयों के हैं और 325 वोट हिंदुओं के हैं। तो आज़ादी से अब तक वहाँ कोई सभासद नहीं बना। और हमारे भतीजे की बहू जो है संगीता सिंह, वो चुनाव लड़ी तो लोकप्रियता और कर्म का ही जवाब था कि वहाँ हम 785 वोटों से चुनाव जिता लाए। लोगों ने कहा कि मुस्लिमों के क्षेत्र में कैसे जीते, तो हमने लोगों से कहा था कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो लोग आवाम के लिए जो राजनीति कर रहे हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जातीयता की राजनीति कर रहे हैं और कुर्सी के लिए हिंदू मुसलमान को लड़ा देते हैं। राजनेताओं के लिए मुसलमान भले ही वोट बैंक हो, लेकिन हमारे लिए तो वो जिल्ले इलाही है। जिल्ले इलाही दोस्तों खुदा की परछाई को कहते हैं। मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो हम तो एक ही पैगाम लेके जाते हैं अल्लाह के दरबार में कि तीनों लोगों के मालिक की बारगाह में जब इबादत पेश करता हूँ तो एक ही बात मुंह से निकलती है कि अल्लाह कर्म करना, लिल्लाह कर्म करना, परवरदिगार आलम बेसब पे रहम करना। मैंने सुना था सर कि आपके दर पे मतलब सुबह लोग गए थे, मगर वो कोई खाली हाथ नहीं आता बगैर खाए पिए बगैर, मगर बहुत आपकी चर्चा सुनी थी। और आप ये बताइए आपके जो मुद्दे हैं विधायक जी बनने के बाद आपके कौन कौन से मुद्दे रखेंगे? देखिए, आज़ादी के 75 सालों में विधायक यहाँ बहुत बने हैं और वो आज दुनिया पर रहे भी नहीं, ऐसे भी लोग हैं। सम्मानीय सत्यपाल सिंह यादव जी नेता थे और सुरेंद्र विक्रम सिंह खेड़ा बहेड़ा थे, उनको नेता समझते थे। अब तो नेता हम अपने दरवाजे पर क्या आदमी देते हैं, तो चाहिए तो पिला देते हैं। अब जो विधायक बने हैं, 2 विधायक रहे हैं, चाहे राजेश यादव हों चाहे वीर विक्रम सिंह प्रिंस हों, तो मेन बात तो मैं छत्री हूँ। 4 वेद और 6 शास्त्र कहते हैं कि छत्री का कर्तव्य आवाम की रक्षा करना था। अब सब छत्री नहीं, कुछ छत्री ऐसे भी पैदा हो गए हैं हमारे ठाकुरों में कि अगर वो तुम्हारे दरवाजे पहुंच गए तो कहते हैं 2 मंगा लो, और अगर वो अपने घर आ गए तो कहते हैं 2 लेके आए। तो मैंने लोगों से पूछा ये क्या है, तो कुछ लोगों ने कहा पौआ। और हमारे पिताजी जो थे, जब दरवाजे पर हमारे पिताजी कहा करते थे कि कोई गरीब दर पे अगर आ जाए और उसके अगर खाने को गल्ला नहीं है तो उसको गल्ला दो, उसकी हर संभव मदद करो। और हम अपने गांव में प्रधानी अब तक जीतते आए हैं, सभी जातियां हमारे गांव में हैं। और कभी कोठी का गेट खोल के हम वोट मांगने नहीं जाते। लोगों ने कहा क्या जबरदस्ती जीतते हो? हमने कहा नहीं, हमारे यहाँ शर्त ये है कि अगर हमारे यहाँ वाल्मीकि की लड़की की शादी है तो चाहे हमको कोठी में एसी चला के सोना पड़े, लेकिन वाल्मीकि का रिश्तेदार बिना रजाई के नहीं सोगा, इसलिए चुनाव जीत कर आते हैं। बात जी, आपने अपना बहुत टाइम दिया, धन्यवाद। डीके भारत में आप देख रहे थे अभी तक डीके भारत न्यूज।